तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिप की लिमिटेशन यानी कि रिप जो प्रोटोकॉल है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि हाउ रिप अपडेट इट्स राउटिंग टेबल। सो राउटिंग टेबल किस तरह से अपडेट होता है। सो बेसिकली जो है यहाँ पे चार तरह के टाइमिंग्स होते हैं। तो अभी बेसिकली मैं आपको यहाँ पे तीन तरह के टाइमिंग ही अब बता रहा हूँ, चौथा की कोई अभी आप लोग आराम से गूगल करके समझ सकते हैं। जो मेन समझने वाला है चीज़ वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। सो पहला है अपडेट टाइमर, यानी कि जितने भी राउटर्स हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ एक ये राउटर है, यहाँ एक दूसरा राउटर है और एक ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क नंबर 3 है और ये नेटवर्क नंबर 2 है और ये नेटवर्क नंबर 1 है। सो दोस्तों यहाँ पे ये राउटर्स जो हैं आपस में, जो जब हम रिप एनेबल कर देते हैं, रिप जो है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, सो ये राउटर्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने बता चुका हूँ, ये रिप जो है इट्स बेसिकली अ गॉसिपिंग विद ईच अदर आफ्टर सर्टन टाइम। तो यहाँ पे मैं बताऊँ सबसे पहला जो है वो है अपडेट टाइमिंग। तो ये हर 30 सेकेंड्स के बाद जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो राउटर है वो अपने टाइमिंग के बाद 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये सभी जितने भी इसके साथ राउटर्स कनेक्टेड होंगे जिस जिस भी पोर्ट के ऊपर पे, उन सबको जो है अपडेट करेगा। सेम वे सभी राउटर्स जो हैं उस वापस इस राउटर को भी अपडेट करते हैं, या जो भी जिसके साथ भी वो इस तरह से कनेक्टेड है वो सब एक दूसरे को जो है कम्युनिकेट करके हर 30 सेकेंड्स के बाद अपडेट करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बाद रियल टाइम में भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे आप जो है टाइमिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिप की इनवैलिड टाइमिंग। अब इनवैलिड टाइमिंग यानी कि मान लेते ये नेटवर्क 1 है, तो ये किसी वजह से नेटवर्क बंद हो जाता है, कट जाता है। तो ये जब राउटर 1 जो है ये राउटर 2 को अपडेट देता है सिर्फ नेटवर्क 2 की। नेटवर्क 1 तो इसके पास है नहीं, तो अभी जो ये अपडेट दे रहा है सिर्फ नेटवर्क 2 की अपडेट दे रहा है। तो ये जो राउटर 2 है तो वो बोलता है कि ओके, मतलब राउटिंग पहले जो आपने 30 सेकंड पहले जो इस राउटर 1 ने इस राउटर 2 को जो अपडेट दी थी उसके अंदर ये नेटवर्क 1 जो है वो अवेलेबल था, लेकिन अभी उस नेटवर्क 1 की कोई अपडेट नहीं आई है। सो अब ये राउटर 2 क्या करेगा, उस नेटवर्क 1 को जो है इनवैलिड टाइमिंग में डाल देता है। तो इनवैलिड टाइमर जो है वो है 180 सेकेंड, राइट। तो अब जैसे ही ये उसको इनवैलिड सेक्शन में डालता है तो होता क्या है कि ये वेट करता है कि अगर 180 सेकेंड्स के बीच में अगर उसके पास दोबारा अपडेट नहीं आती है तो वो क्या करता है, उसको फ्लश आउट करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ही उसको नेटवर्क 1 की अपडेट नहीं मिलती है 30 सेकंड के बाद, तो जैसे ही वो इनवैलिड टाइमर चालू करता है वैसे ही इसके साथ साथ में जो है फ्लश टाइमर जो है वो भी चालू हो जाता है। और फ्लश टाइमर जो है वो है 240 सेकेंड्स का। सो जैसे ही ये इनवैलिड टाइमर जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ्लश टाइमर जो है वो चालू रहता है। और जैसे ही 240 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो जो नेटवर्क का जो इसका जो राउटिंग टेबल है उसमें से वो जो क्या करता है, इसको हटा देता है। किसको हटा देता है, नेटवर्क 1 की एंट्री जो है उसको डिलीट मार देता है। सो ये जो है आपका एक बीच में अब ऑन होल्ड टाइमर आता है, जो वो भी एक 180 सेकेंड्स जो इनवैलिड टाइमर है, जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका होल्ड वाला भी चला एक टाइमर होता है।
जिसको बोलते हैं ऑन होल्ड, लेकिन उसका उससे पहले ही ये जो फ्लश टाइमर है वो उसको डेटा पूरी एंट्री को डिलीट मार देता है, इसीलिए मैं ये आपको अपडेट नहीं कर रहा हूँ। मेन जो चीज़ आपको समझनी है वो ये चीज़ है अपडेट टाइमर, जो कि राउटर आपस में जो एक दूसरे को राउटिंग टेबल अपडेट कराते हैं वो एवरी 30 सेकंड में करवाते हैं। और अगर कोई नेटवर्क डाउन होता है तो वो राउटर जब 30 सेकंड के बाद देता है तो सेकंड राउटर उस एंट्री को क्या करता है, इनवैलिड टाइमर में डाल देता है और साथ ही साथ उसका फ्लश टाइमर भी चालू हो जाता है। सो दोस्तों ये है पूरा टाइमिंग, जिसके चलते जो है रिप जो है अपने पूरे टेबल्स को, राउटिंग टेबल्स को अपडेट करता है। सो आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको जो है पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये टाइमिंग जो है आप अपने राउटिंग टेबल्स में चेक कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी ये हमारा जो है नेटवर्क है, तो यहाँ पे इस राउटर पे चलते हैं और हम जो है कमांड डालते हैं डू शो आईपी राउट। तो आईपी राउट डाल के एंटर करते हैं तो एज यू कैन सी, इसको मैं थोड़ा सा और लंबा करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे ये आर लिखा है मतलब रिप का जो भी टेबल रिप के द्वारा अपडेट हो रहे हैं उन सब के सामने यहाँ पे ये जो है ये टाइमिंग चालू है। तो हर राउटर की जो अपडेशन टाइमिंग है वो आ रही है अलग अलग, इसका 14 सेकेंड है, इसका 14 सेकेंड, ये 21 सेकेंड पे। तो चलिए जो कमांड थी मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ। तो यस यू कैन सी यहाँ पे 17 सेकेंड हो गया, यहाँ 24 सेकेंड हो गया, यहाँ 17 सेकेंड हो गया। वापस जैसे जैसे मैं आपको डाल के बता देता हूँ तो ये जो है देखिए चेंज होते जा रहा है और जो है टेबल्स इसी तरह जो हर 30 सेकेंड्स के हिसाब से जो है अपडेट लेते रहते हैं। सो ये पूरा का पूरा जो है आपको राउटिंग टेबल्स जो है यहाँ पे सेम वे, यहाँ पे इनवैलिड अगर कोई यहाँ से ये नेटवर्क हट जाता है कोई, तो ये इनवैलिड उसमें चला जाता है, इनवैलिड सेक्शन में चला जाता है। सो ये था हमारा इनवैलिड टाइमर। तो अब बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या लिमिटेशंस हैं। सो और लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, ऑटो समराइजेशन। ऑटो समराइजेशन का कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे कि नेटवर्क जो है आपस में, जैसे कि अगर सबनेटिंग कर रखी होती है तो सबनेटिंग के अंदर जो है वो अब पूरा जो है टेबल्स अपडेट नहीं करता। अगर आपका 4 नेटवर्क चल रहे हैं राइट सबनेट मास्क में, सबनेटिंग के अंदर, तो ये उसकी एक कॉमन एंट्री कर देता है जिसके ज़रिए की प्रॉब्लम आता है कि हमें जो नेटवर्क वहाँ पे नहीं भी अवेलेबल है उसको भी ये ब्रॉडकास्टिंग करता रहता है, जिसके ज़रिए जो है ट्रैफिक काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। और तीसरा अगर हम दूसरा अगर बात करें तो लूप्स। अब लूप्स का इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 3 है, या राउटर 1 राउटर 2। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर ये जो नेटवर्क है डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये राउटर हर 30 सेकेंड में इसको अपडेट दे रहा है। तो इसने इसको अपडेट दिया 30 सेकेंड में कि ये जो नेटवर्क 1 है वो अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है, तो इसने क्या किया, उसको तो इनवैलिड टाइमर में डाल दिया। लेकिन क्योंकि इसको भी जो है वापस 30 सेकेंड में इसको भी अपडेट देनी है, इससे पहले कि इनवैलिड टाइमर ख़त्म हो तो वापस से ये जो है एक वापस उस राउटर 1 को जो है एक एंट्री देता है कि नेटवर्क 1 जो है वो इस रूट पे अवेलेबल है। तो ये राउटर फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ओके इसके पर राउटर 2 बोल रहा है उसके पास अवेलेबल है, तो सेम वे ये उसकी एंट्री जो है अपने पास टेबल में कर लेता है। और फिर ये जब 30 सेकंड में देता है इसको, तो ये वापस से इसको जो है अपडेट करता है कि ओके ये है। तो ऐसे में जो है ये इसको जब ये जो है नेटवर्क राउटर 2 जो इसको देता है एंट्री, तो यहाँ पे ये राउटर क्या मानता है कि ओके नेटवर्क 1 जो है वो उसका एक हॉप के बाद है, यानी कि अगर इसको नेटवर्क 1 पे जाना है तो यहाँ पे जाना है और यहाँ से फिर उसको नेटवर्क 1 मिलेगा। सेम वे जब ये एंट्री वापस 30 सेकंड में यहाँ देता है तो यहाँ पे ये फिर काउंट कर देता है, तो यहाँ पे इसको आता है ओके ये एक और एंट्री कर लेता है जिसमें इसको मिलता है कि नेटवर्क 1 जो है वो 2 हॉप्स में अवेलेबल है।
सेम वे ये जो है इस तरह से पूरा इसका लूप चलता रहता है, और जब ये 16 तक लूप पहुंच जाता है, 16 के बाद जो है इसको समझ में आता है ओहो ये जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस वाले में, तो ये जो है पूरा का पूरा उस जो टेबल्स इन्होंने अभी क्रिएट करे थे वो सारे के सारे वापस ये डिलीट मारते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि आप जो ट्रबल शूटिंग वाली टीम है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि नेटवर्क डाउन भी नहीं होता है। ऐसे में इनको आपस में जो है पूरा डिटेल मिलती रहती है, और वैसे में अगर आप उसमें ट्रबल शूट करने जाते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में नेटवर्क 1 जो है वो कितने हॉप पे अवेलेबल है। जो हमारे जो पैकेट्स हैं वो यहीं पे घूमते रहते हैं और एंड में डिलीवर नहीं हो पाते हैं। सो ये एक रिप की जो है काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं जो कि नहीं, मतलब सक्सेसफुल इतना नहीं है जितना होना चाहिए। और साथ में इसमें डिस्टेंस विक्टर की अगर बात करें तो पहले जो है नेटवर्क स्लो होते थे, ज़्यादा स्पीड नहीं थी इंटरनेट वगैरह की, इसलिए डिस्टेंस विक्टर जो है वो काम में लिया जाता था, क्योंकि उसमें शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर जो है आपको अगर डेटा पहुंचाना है तो आपको पहुंचा सकते थे, तो इसलिए शॉर्टेस्ट जो रूट जो है वो फाइंड आउट किया जाता था और उसी के थ्रू थ्रू जो है पूरा अपडेशंस किए जाते थे। सो अभी जो है क्योंकि अभी रिप के साथ काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए जो है ओ एस पी एफ जो प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अभी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो ओ एस पी एफ जो है उनको पूरा फुलफिल करता है। सो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि और रिप ज़्यादा ये नेटवर्क में यूज़ होता है या फिर ओ एस पी एफ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। आई होप कि अगर आप देख रहे हो, नहीं है तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तो कर ही दूंगा कि जो नेटवर्क के अंदर आज की डेट में जो है ओ एस पी एफ का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंपेयर टू रिप, क्योंकि रिप की जो है अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जो इतना आसान नहीं है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम लेके आ चुके हैं और आगे भी आते ही रहेंगे।